हाय एवरीवन, आज ये 9 नवंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। स्टैटिक जीके में पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी और किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई और हेरोल्ड डोमोर मॉडल पर आधारित थी। प्रारूप की बात करते हैं, के.एन. राज ने तैयार किया था और मुख्य फोकस कृषि एग्रीकल्चर पे था। लक्ष्य इसका 2.1% वृद्धि का था और प्राप्ति 3.6% हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के प्रमुख बिंदु क्या थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करते हैं, 1956 से 1961 तक रहता है। मॉडल की बात करते हैं, यह महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जिसमें प्रमुख उपलब्धियां थी। इसी योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए। विकास की दर की बात करते हैं, लक्ष्य 4.5% का था और प्राप्ति 4.27% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक क्यों असफल रही थी? 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। यह मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों पर बल देना। असफलता के कारण ये थे, यह योजना 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और असफल रही। अन्य घटना की बात करते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसी दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में एफसीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना अवकाश की। योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, ये क्या था और यह कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसी दौरान एक एक वर्ष की योजना शुरू की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की मुख्य बातें क्या थी? तो इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं, 1969 से लेकर के 1974 तक थी। यह मॉडल अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप डी.आर. गॉडगिल ने तैयार किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये पहली बात हो गई। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 क्यों अद्वितीय थी? यह भारत का एकमात्र ऐसी योजना है जो अपने निर्धारित समय 5 वर्ष से पहले केवल 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई। 1974 से लेकर 1978 तक ही रही थी। यह डीपी दर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक क्या था? 1978 में सरकार बदलने के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान शुरू किया था। विश्व में इसके जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डर थे। उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख है और भारत में इसे लक्कड़वाला ने लागू किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? यह मॉडल आगात निर्गत मॉडल पर आधारित था, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1982 में। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा करने के लिए।
सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक क्या नारा था? इस योजना का प्रसिद्ध नारा रोटी रोजी और उत्पादकता या भोजन काम और उत्पादकता था। इसी योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना होती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। एलपीजी सुधार कब और क्यों अपनाए गए थे? 1990 से 92 के योजना अवकाश के दौरान 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस संकट से निपटने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसे एलपीजी सुधार कहा गया था। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की बात की जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य फोकस क्या था? तो यह मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य बल मानव संसाधन विकास था, जो 1990 में आए एचडीआई मानव विकास सूचांक की अवधारणा से प्रेरित था। अन्य घटनाएं की बात करते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसी दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो पंचायती राज और नगर निगम के लिए है। इसी समय 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नवीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बातें क्या थी? नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक होता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह भी आगात निर्गात मॉडल पर आधारित थी। नरेगा अधिनियम 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 की विकास दर की क्या विशेषता थी? इसका लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास, जिसको रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें 8% की विकास दर हासिल की गई थी, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सबसे ज़्यादा थी। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी दौरान आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का लक्ष्य क्या था? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था, जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका लक्ष्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, जिसको रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें कृषि के लिए 4% और प्रजनन दर को 2.1%, जिसको प्रतिस्थापन दर बोलते हैं, पर लाने का लक्ष्य रखा गया था। 1901 से लेकर के 1947 के बीच की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में हुई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। इसी घोषणा के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की शुरुआत हुई थी। बंगाल का विभाजन किस तारीख को होना तय हुआ था और इसे किस दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होना तय हुआ था और इसी तारीख को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ और इसमें क्या प्रमुख घटनाएं थी? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। मोर्ले मिंटो एक्ट कब आया था? इसके द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? मोर्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था और इसी एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी भारत कब वापस लौटे और इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ और नरम दल और गरम दल का पुनः विलय हो गया। 1916 में किन अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की स्थापना हुई थी? तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन इसी वर्ष एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। 1917 का कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन क्यों खास था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी ने पहली बार किस सत्याग्रह में भाग लिया? यह किस मुद्दे पर था? महात्मा गांधी ने पहली बार 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। यह बिहार के अंदर नील की खेती, तिनकठिया प्रथा के विरोध में शुरू हुआ था। शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था।
1919 में कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम और घटनाएं हुई थी? 1919 में रोलेट एक्ट, न अपील, न दलील, न वकील आया था। इसी वर्ष मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना अमृतसर में हुई थी। इस घटना में भारत की ओर से वकील के रूप में सर शंकर नायर की नियुक्ति किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई और महात्मा गांधी ने क्या उपाधि त्यागी थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। चौरी चौरा घटना कब और कहाँ हुई? इसका असहयोग आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? चौरी चौरा घटना फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने करी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार की थी? 1924 में बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी, जो उनकी अध्यक्षता पहली बार थी। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? इसमें कौन कौन शामिल थे? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती था, अब इसको नाम काकोरी ट्रेन एक्शन है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ था और यह भारत कब आया था? साइमन कमीशन का निर्माण 1927 में हुआ था और यह भारत 1928 में आया था। भारत में साइमन गो बैक का नारा भी लगा था और इसका विरोध भी किया गया था। इसमें 7 विदेशी लोग शामिल थे, ये विद्यार्थी। नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई थी? इसे किसने तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुई थी। इसे मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या प्रमुख मांग थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ और दांडी मार्च का संबंध इससे कैसे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक चला। दांडी मार्च नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंतिम महीने में शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के तहत यह तय हुआ कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें महात्मा गांधी कैसे भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी राजपुताना जहाज से भाग लेने गए थे। उन्होंने तीसरे में भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पंचाट कब आया और इसे कौन लेकर आया था? सांप्रदायिक पंचाट 1932 में आया था। इसे रामसे मैकडॉनल्ड्स ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लेकर आए थे। पूना पैक्ट कब और किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति कौन थे? अगस्त प्रस्ताव 1940 का था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी इसी वर्ष हुआ था। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस समय लिलिंथो भारत के वायसराय थे। इससे पहले ऑपरेशन जीरो हावर शुरू हुआ था और करो और मरो का नारा भी दिया गया था। कैबिनेट मिशन का निर्माण कब शुरू हुआ? इसके सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन का निर्माण मार्च 1946 में शुरू हुआ था। इसमें पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेनफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। यह भारत में संविधान सभा बनाने के लिए आया था। इसने हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट और कुल 389 सीटें तय की गई थी।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था? इसे किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा कब की थी? माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र होंगे। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए और राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी तारीख को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हो गया था। संविधान के कुछ आंशिक अनुच्छेद, टोटल 16 अनुच्छेद इस तारीख को लागू हुए थे। यह बात अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है। इसमें नागरिकता भाग 2 भी शामिल है। आ जाते हैं आज के करंट अफेयर में। प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है और इसे किसने लॉन्च किया है? गूगल ने इसे लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्र की टेस्टिंग करना है। सौर ऊर्जा संचालित उपग्रहों पर आधारित है। गूगल की अन्य परियोजना की बात करते हैं तो जेमिनी एआई है और बिलो चिप है। प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं। विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो यह पुरस्कार श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। विश्व शांति सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार 2025 की संस्था की बात करते हैं। बोस्टन ग्लोबल फोरम है और एआई वर्ल्ड सोसाइटी है। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना। स्टारलिंक स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन क्या है? यह राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया है। स्थान की बात करते हैं वलसाड गुजरात में और उद्देश्य की बात करते हैं ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ करना इसका उद्देश्य है। डीआरआई का पूर्व ऑपरेशन की बात करते हैं, यह बीड आउट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एनईएक्स कार 19 तकनीकी क्या है और इसे किसने बनाई है? आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने बनाई है। यह कार टी सेल थेरेपी पर आधारित है। इसका उपयोग ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाएगा। कार टी सेल थेरेपी क्या है? इसमें टी सेल को काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर के साथ मॉडिफाई किया जाता है ताकि वे कैंसर की कोशिकाओं से लड़ सके। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश होगा। भारत बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर जो सबसे लंबी है। संबंधित मुद्दे की बात करते हैं। तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में। 3 बीघा कॉरिडोर तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में समा संविधान संशोधन करके किया गया है। प्रश्न संख्या 8 में आ जाते हैं। बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा कटक के महानदी के किनारे मनाया जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाता है और इसका प्रतीक भारत बाली इंडोनेशिया का व्यापारिक संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन से अन्य पर्व मनाए गए? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी की 556वीं जयंती मनाई गई है और देव दीपावली वाराणसी में मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? यह चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। इसके उद्घाटन की बात करते हैं उदयनिधि स्टालिन जो उप मुख्यमंत्री ने किया है। गेमिंग एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। तमिलनाडु के जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं 11.9% है जो भारत में सबसे ज़्यादा है। हॉकी में 100 वर्ष पूरा होने पर क्या घोषणा हुई है? शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है जिसका टाइम पीरियड 1925 से 2025 तक। उद्घाटन की बात करते हैं मनसुख मंडाविया जो खेल मंत्री है उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। और स्थान की बात करते हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत ने अब तक 8 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं। प्रश्न संख्या 12 में आ जाते हैं। वंदे मातरम गीत से जुड़े तथ्य क्या है?
तो गीत को 150 वर्ष पूरे हुए हैं 2025 में। इसके रचयिता की बात करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत की मान्यता की बात करते हैं, 24 जनवरी 1950 को इसको मान्यता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं, यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का 14वां स्थान है। भारत की हिस्सेदारी की बात करते हैं, 3.4% है। अमेरिका प्रथम स्थान पे है, जिसकी हिस्सेदारी 39.7% है। आ जाते हैं मैदान सीरीज के एपिसोड 3 में। राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है? आधार 1971 की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की है राज्यसभा में, टोटल 31 सीटें हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ और किसने किया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। वायसरॉय लॉर्ड कर्जन थे। 1911 में अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इसको रद्द कर दिया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया जाता है। तभी से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। विनोबा भावे का प्रमुख आंदोलन कौन सा था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे का प्रमुख आंदोलन था। वे पहले भारतीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। यह सिद्धांत शांति, समानता और हस्तक्षेप न करने पर आधारित था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके काल में स्थापित हुआ था? कुमार गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत किस केस में आया था? केशवानंद भारती केस 1973 में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत आया था, जिसमें 13 न्यायाधीशों की बेंच थी। अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 अधिकतम कितने समय तक लग सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक लग सकता है। हर 6 माह में संसद की स्वीकृति आवश्यक है और मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। मोनल पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो यह उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। चौरी चौरा कांड 4 से 5 फरवरी 1922 को होता है। एलपीजी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 है और ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 है। लोहे का जंग लगना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त उदाहरण जैसे जलना हो गया, सड़ना हो गया, पकना हो गया, दहन हो गया, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। इस तरीके से मैंने स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।